प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार मैं सारे परमेश्वर के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं। हालेलुया। यदि आप फेसबुक पर लाइव जुड़ गए हैं तो जल्दी आपके कमेंट डालो, प्रभु को महिमा दो। यदि कोई आपका दोस्त या भाई बहन अभी भी लाइव जुड़े नहीं है तो कृपा करके उन्हें जल्दी कॉल कीजिए ताकि वो लाइव जुड़ जाए। हालेलुया। सच में आज शब्बात का दिन है, आज संडे है और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। हर रोज हमारे लिए शब्बात है क्योंकि हर रोज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता के नाम में फिर से एक बार सारे परमेश्वर के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और जिस विषय को हमने शुरू किया है उस विषय को मैं आपको याद दिलाता हूं, उस सब्जेक्ट को। वो सब्जेक्ट ये है कि परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए और उसमें ही हम परमेश्वर के बच्चों का जो स्वभाव है, पाप न करने वाला स्वभाव या फिर पाप को ना बोलने वाला स्वभाव, या फिर आप लिख सकते हो पाप का तिरस्कार करने वाला स्वभाव, ये परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। इस स्वभाव को हम देख रहे हैं। हालेलुया। कल हमने उसका कुछ भाग देखा है और जैसा मैंने कल आपको कहा कि इस भाग को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांटने वाला हूं और इस विषय को हम छोटे छोटे हिस्से में देख रहे हैं ताकि हम सरल रीति से इस विषय को और इस परमेश्वर के बच्चों के स्वभाव को हम समझ सके। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे 2 मिनट के लिए। सब जन आंखें बंद करेंगे। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु फिर से एक बार हम तेरे चरणों में आते हैं। हे जिंदा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। ये दिन आपने हमारे जीवन को जोड़ा है प्रभु। दुआ करते हैं ये जो सब्जेक्ट शुरू किया है प्रभु, जैसा आपने प्रकाशन दिया वैसे प्रभु इस सब्जेक्ट को समझने के लिए और ये जो स्वभाव है प्रभु परमेश्वर के बच्चों का, पाप न करने वाला स्वभाव, इस स्वभाव को समझने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, आप हमारे उत्तम गुरु हैं, आप हमें सिखाने वाले हैं प्रभु। आप हमें समझाइए, सिखाइए वचन के द्वारा। और जो मुझे लाइव देख रहे प्रभु उन्हें भी समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी कृपा होने दीजिए। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। वचन को समझने न देने वाले हर एक विचार को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को जो वचन को सुनने नहीं देता उसे आज्ञा करता हूं, छोड़ दे। जो मुझे लाइव देख रहे उनके मन को यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जैसे यहां पर है, जो मुझे लाइव देख रहे प्रभु वहां पर रहने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं पिता। सब लोग बोलेंगे आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आइए हम फिर से एक बार वचन के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। ये हमारे इस स्वभाव का की वचन है, इसलिए इस वचन को हम रोज पढ़ने वाले हैं। आइए यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। हम पहले इसको हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इसको मराठी में पढ़ेंगे और फिर इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। यूहन्ना की पहली पत्री, इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन। हम जानते हैं हाँ कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हाँ पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे
छूने नहीं पाता। और हम क्या करेंगे उसमें ही यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3 अध्याय और 9 वचन हम पढ़ेंगे उसमें ही। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ, वह पाप नहीं करता। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि उसका यानी परमेश्वर का बीज उस इंसान में जिसका नया जन्म हुआ है उसमें बना रहता है। हाँ, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे हाँ, तो पाप करीत नाही, हाँ, कारण त्याचे बीज त्याच्यामध्ये राहते हाँ, आणि त्याच्याने पाप करवत नाही, कारण तो देवापासून जन्मलेला आहे। हाँ। अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Whoever has been born of God does not sin, Whoever has been born of the God does not sin. हाँ, for his seed remains in him. because for his seed remains in him. हाँ, And he cannot sin because he has been born of God. he cannot sin because he has been born of God. अब इस वचन को हम 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं। समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस वचन को 3 हिस्सों में बांटेंगे तब हमें सही रीति से इस स्वभाव को हम समझ पाएंगे। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना इसको। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। पहली बात, पहला हिस्सा, जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। कल मैंने आपको एक अध्याय मनन करने के लिए दिया था। यदि उसके ऊपर आपने मनन किया होगा तो सही रीति से आपने समझा होगा कि नया जन्म क्या है, परमेश्वर से नया जन्म पाना यानी उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। यदि आपने उस अध्याय को पढ़ा होगा, यूहन्ना का 3 अध्याय, यूहन्ना की किताब इसका 3 अध्याय पूरा यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये नया जन्म क्या है। कौन सा भी इंसान नया जन्म कैसे पा सकता है। यदि आपने उस अध्याय को पढ़ा होगा तो ये नया जन्म के बारे में आपको समझा होगा। यदि पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, इस अध्याय को जरूर पढ़ना। यूहन्ना की किताब इसका 3 अध्याय, इसको जरूर पढ़ना। देखो, अब हम यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3 अध्याय और 9 वचन में हम आते हैं। पहला उसका हिस्सा यह है, किस इंसान का, चाहे वो कौन से भी जात का हो, धर्म का हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो कौन से भी देश का हो, चाहे वो इजराइल का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, चाहे वो भारत का हो, कौन से भी देश का हो, जिस किसी इंसान का यदि नया जन्म हुआ है तो उस इंसान में परमेश्वर का एक स्वभाव आया है। और वो कौन सा स्वभाव है? पाप न करने का स्वभाव। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, जब मेरा नया जन्म हुआ था तब मैंने भी मेरा जो पुराना स्वभाव था उस स्वभाव के साथ मेरा बहुत बार युद्ध हुआ है, बहुत बार युद्ध हुआ है। हाँ, क्योंकि आगे हम इसको सुनने वाले हैं, लेकिन इस वचन को ध्यान से सुनना और समझ लेना। आपके बाजू में जो बैठा है उसको बोलना, इस वचन को, इस परमेश्वर के स्वभाव को, इस परमेश्वर के स्वभाव को समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। हालेलुया। बहुत बार क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन उस वचन को समझ नहीं पाते। लेकिन सुनो, जब तक हम उस वचन को समझ नहीं पाते तब तक उस वचन में परमेश्वर ने दी हुई आशीष हम रिसीव नहीं कर सकते। उस आशीष को हम हमारे जीवन में
ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम समझेंगे नहीं। इसका मतलब वचन को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इस वचन का जो पहला भाग है, पहला हिस्सा है, वो वचन का पहला हिस्सा यह है कि परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो शरीर से बच्चा हो या प्रौढ़ इंसान हो, सुनो, आप कौन भी हो, आपने कितने भी पहले बड़े बड़े पाप किए होंगे, लेकिन यदि आपका परमेश्वर से नया जन्म हुआ है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यदि आपका नया जन्म हुआ है, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है आप पाप नहीं कर सकते, आप पाप नहीं करेंगे। इसको फिर से पढ़ेंगे हिंदी में। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जिसका नया जन्म हुआ है, वो पाप नहीं करता। ये पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा, क्योंकि देखो क्यों पाप नहीं करता। उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। यह विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है। जब कोई इंसान जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब किसी का जन्म होता है तो उसका जन्म उसके मां बाप के द्वारा जो बीज आता है ना, उस बीज के द्वारा उसका जन्म होता है। ये बीज बहुत बड़ी बात है। मेरा जो जन्म हुआ, मेरे मां बाप के बीज के द्वारा जन्म हुआ। ये बीज क्या है? ये बीज, जिसको इंग्लिश में बोला है जीन्स, ये बीज यानी मेरे मां बाप के अंदर जो स्वभाव था, वो दोनों का स्वभाव मेरे अंदर आया, वो बीज, और उनके दोनों के बीज के द्वारा मैं पैदा हुआ हूं। यानी कि यदि बच्चे पैदा होने के लिए बीज की बहुत जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में कहा है सीड, यहां पर लिखा है सीड। सुनो, आपका और मेरा जो नया जन्म हुआ है ना, वो नया जन्म परमेश्वर के बीच से हुआ है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लेना। अब आपका और मेरा जो नया जन्म हुआ है, वो शरीर के बीज के द्वारा नहीं हुआ, आत्मा के बीज के द्वारा, इंसान के बीज के द्वारा नया जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके बीज के द्वारा आपका और मेरा नया जन्म हुआ है। और उस परमेश्वर का बीज आपके और मेरे अंदर है। वो कौन सा बीज है? वो कौन से प्रकार का बीज है जो हमारे अंदर है? इसको हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, इसका पहला अध्याय और पहला वचन। आपने इस वचन को याद भी किया होगा, आपका वचन ये याद भी होगा। यूहन्ना की किताब, इसका पहला अध्याय और पहला वचन। हमें परमेश्वर के बीज को समझने के लिए परमेश्वर की स्थिति को समझना होगा कि परमेश्वर कौन से स्थिति में है, यानी कि उसका वो कौन से स्थिति में आप प्रेजेंट है। हाँ, आदि में वचन था। आदि में वचन था। बोलो, आदि में वचन था। आदि में वचन था। हाँ,
और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब बाइबल में जो वचन है वो वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो शब्द है वो शब्द परमेश्वर है। क्या कहता है यहाँ पर वचन? हम इसको मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, प्रारंभी शब्द होता हाँ, आणि शब्द देवाजवळ होता हाँ, आणि शब्द देव होता. हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ, In the beginning was the Word, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। हाँ, and the Word was with God, एंड वर्ड वॉज विद गॉड, and the Word was God. एंड द वर्ड वॉज गॉड। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर वचन है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना जो लिखता है वो इस तरह से लिखता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका कारण उसने दिया है, क्योंकि उस परमेश्वर के बच्चे में पाप न करने वाला परमेश्वर का बीज है, कि जो परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करता। और वो बीज कौन से प्रकार का है? वो बीज वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। वो कौन सा जीन्स है? वो कौन से प्रकार का जीन्स है? कौन से प्रकार का बीज है? वो वचन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर परमेश्वर वचन है। वचन है, परमेश्वर परमेश्वर वचन है, वचन है, और उसका वचन ही उसका वचन ही बीज है। बीज है। वो वो मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसको हिंदी में बहुत सरल रीति से समझाया है। सुनना, फिर से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री इसका 3 अध्याय 9 वचन। इस वचन को यदि आप नहीं समझेंगे तो आगे का आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अब उसका कारण बताया है कि वो क्यों पाप नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। सरल बात है, क्योंकि जिस परमेश्वर से उसका जन्म हुआ है उस परमेश्वर का बीज यानी कि वचन उसके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जो कोई भी परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें रहता है। पहली बात, जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ, आपके और मेरे अंदर जो स्वभाव यीशु मसीह में था वो स्वभाव आपके और मेरे अंदर आया है। कौन सा स्वभाव? इस स्वभाव को लिखना, पाप न करने वाला स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। पाप न करने वाला स्वभाव आपके और मेरे अंदर आया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरे अंदर यीशु मसीह का परमेश्वर का पाप न करने वाला स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों को इस स्वभाव के बारे में मालूम नहीं। वो पाप में अभी भी जूझ रहे हैं, पुराने स्वभाव के साथ अभी भी उनका युद्ध चल रहा है। अभी भी वो पुराने स्वभाव में चल रहे हैं, अभी भी वो पाप में जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं उनके अंदर पाप न करने वाला स्वभाव आया है, उनके अंदर पाप को ना बोलने वाला स्वभाव आया है, उनके अंदर पाप का तिरस्कार, पाप की घृणा करने का स्वभाव उनके अंदर आया है। हालेलुया। आपके पड़ोस में जो बैठा है ना उसको बोलो, मैं पाप की घृणा करने वाला परमेश्वर का बच्चा हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी भी चीज की घृणा करते हैं तो हम उस चीज के नजदीक नहीं जाते। इसलिए बाइबल ये बताती है परमेश्वर का भय मानना, इसका मतलब पाप की घृणा करना है। हालेलुया। यानी कि
जब हम किसी चीज की घृणा करते हैं तो हम उस चीज के नजदीक नहीं जाते उस घृणा के कारण। और सुनो, आपके और मेरे अंदर पाप की घृणा करने का वो स्वभाव जो यीशु मसीह का स्वभाव है वो आपके और मेरे अंदर आया है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम 1-2 मिनट के लिए अन्य भाषा में दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा में दुआ करने के लिए बोल रहा है। आप जो मुझे लाइव जुड़ गए हैं फेसबुक पे, जल्दी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। 1-2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करेंगे। औ शबारी बाहिंदारी काहिला रबा तोरु को बाहिला रखा, ओंदा रबारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रखा, शमांदिरा हिंदारी बाहिला रखा तोरु को बाबारे, ओ रबारी हिंदारी काहिला रबा शबा रबारी काहिंदारी बाहिला रखा तोरु को बाबारे, उनारी हिंदारी काहिला रखा शबा हिंदारी बाहिला रखा तोरु को बाबारे, ओंदा रबारी हिंदारी काहिला रखा शबा रबारी काहिंदारी बाहिला रखा तोरु को बाबारे, ओ रबारी हिंदारी काहिला रखा शबा दिरा हिला रबा तोरु को बाबारे, ओंदा रबारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रबा शबा रबारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रबा, ओ रबारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रखा शबा दिरा हिला रबा तोरु को बाबारे, उनारी हिंदारी काहिला रखा शबा रबारी काहिंदारी बाहिला रखा तोरु को बाबारे, ओंदा रबारी काहिंदारी बाहिंदारी काहिला रबा शबा रबारी काहिंदारी बाहिला रखा, उनारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रबा शबा रबारी काहिंदारी बाहिला रखा, ओ रबारी काहिंदारी हिंदारी काहिला रखा शबा दिरा हिला रबा तोरु को बाबारे का बाबारे। पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। सुनो परमेश्वर के बच्चों, समझ लो, जब आपका नया जन्म हुआ तो आपको कौन सी आशीष मिली है। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपको कौन सी सामर्थ्य मिली है। सुनो, जब आपका नया जन्म हुआ तो यीशु मसीह का स्वभाव आपके और मेरे अंदर आया है। जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ तो पाप न करने वाला वो स्वभाव, पाप को ना बोलने वाली वो सामर्थ्य, पाप की घृणा करने की वो सामर्थ्य आपके और मेरे अंदर आई है। समझना, क्योंकि पाप को ना बोलने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पाप की घृणा करने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पाप न करने वाला स्वभाव ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। यस, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा था तब उसके सामने बहुत सारे अवसर आए पाप करने के, बहुत सारे, लेकिन वो परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसने दिखाया कि पाप को ना बोलकर, पाप की घृणा कर कर हम कैसे परमेश्वर के पुत्र के जैसे जीवन जी सकते हैं, ये यीशु मसीह ने दिखाया। जब वो शैतान उस जंगल में यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तब यीशु मसीह के सामने पाप करने का अवसर था। कैसी परीक्षा ली उस शैतान ने यीशु मसीह की? क्या बोला उसने? वचन के साथ ही उसने यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश की। वचन के साथ ही उसने यीशु मसीह को पाप में गिराने की कोशिश की। उसका पहला प्रश्न क्या था? क्या बोला उसने? उसने देखा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो भूखा था। यीशु मसीह ने कुछ भी खाया नहीं था। तो क्या बोला उस शैतान ने? उस शैतान ने यीशु मसीह से कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो इस पत्थर से भी रोटी बनाकर तू खा सकता है। जब तू इस पत्थर को आज्ञा देगा वो पत्थर रोटी बन जाएगा तेरे लिए, और तू, तेरे अंदर वो ताकत है। देखो, शैतान यीशु मसीह से बोल रहा है, तेरे अंदर पत्थर के द्वारा रोटी बनाने की ताकत है। तुझे भूख लगी है तो जा, तू उस पत्थर को आज्ञा दे और तू रोटी उसकी बना और खा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान सुन, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। मनुष्य आज से परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उस वचन से जीवित रहता है। हालेलुया।
यानी कि शैतान ने इस दुनिया के लोगों के सामने एक झूठ रखा है। कौन सा झूठ? तुम रोटी खाओगे तो जीवित रहोगे, तुम रोटी नहीं खाओगे तो मरोगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता, क्योंकि शैतान ने सारे दुनिया के लोगों को यही सिखाया है, रोटी खाओ जियो, रोटी खाओ जियो। लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कौन सी रोटी लेकर आया था? आसमानी रोटी, स्वर्ग की रोटी, जिस रोटी में आपको और मुझे हमेशा के लिए जिंदा रखने की ताकत है। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उस शैतान को हराया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला जो वचन है वही इंसान के लिए रोटी है, और उस वचन को जो खाएगा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी कि वो यीशु मसीह को देह के इच्छा को पूरी करने के लिए वो सिखा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं वचन से जीवित रहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही खुद वचन था। हालेलुया। यीशु मसीह ही खुद आसमानी रोटी है आपके लिए और मेरे लिए। देखो, उसने पाप में गिराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने वैसा किया नहीं, उसको वचन के साथ उसको बोला। हालेलुया। और दूसरा प्रश्न कौन सा था? उसने क्या कहा? इस सारे दुनिया में सारा अधिकार मुझे दिया है, सारा अधिकार मुझे है, इस दुनिया का सारा वैभव मेरे हाथ में है। शैतान बोल रहा है, जिसको देना मैं चाहता हूं उसको मैं दूंगा। और वो यीशु मसीह को बोल रहा है, तू भी मेरे सामने झुक, मुझे नमन कर, सारे दुनिया का अधिकार, सारे दुनिया का वैभव मैं तुझे दूंगा। क्या हुआ? जब उसने यीशु मसीह से कहा, तू मेरे सामने झुक, सारे दुनिया का वैभव मैं तुझे दूंगा। क्योंकि शैतान ने इस दुनिया के लोगों को भ्रमित कर रखा है। आप देखोगे तो इस दुनिया में सारे लोग इस दुनिया का वैभव पाने के लिए हर बुरा काम कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल सुना। इस दुनिया में महिमा पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए वो शैतान की सहायता ले रहे हैं। और शैतान यीशु मसीह को भी बोल रहा है कि तुम मुझसे सहायता ले। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? सुन शैतान, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा जो परमेश्वर है उसके सामने झुक और उसको नमन कर। हालेलुया। और उसने और एक प्रश्न पूछा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर? तू इस मंदिर में से नीचे कूद, परमेश्वर तुझे बचाएगा, दूतों को भेजेगा और बचाएगा। यीशु मसीह ने उसे कहा, मुझे मालूम है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे मालूम है मेरा खुदा मुझे बचाएगा, लेकिन मैं मेरे खुदा की परीक्षा क्यों लूं? इसलिए उसने कहा, सुन, परमेश्वर का यह भी वचन कहता है, तू तेरा खुदा की परीक्षा मत ले। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह के सामने शैतान ने बहुत सारे जाल बिछाने की कोशिश की। यानी कि यीशु मसीह के सामने भी पाप करने के अवसर थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन अवसरों को ठुकरा। यीशु मसीह ने शैतान को ना कहा, यीशु मसीह ने पाप को ना बोला, और यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के इच्छा को हाँ बोला। हालेलुया। यानी कि सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपके और मेरे अंदर पाप को ना बोलने की ताकत आई है। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर पाप न करने की वो सामर्थ आई है। आपके और मेरे अंदर उस पाप की घृणा करने की सामर्थ आई है जब हमारा नया जन्म हुआ है। इसको समझ लेना और लिख लेना। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम इसको समझते नहीं। फिर बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे बोल रहे होंगे, हाँ दादा ये सही है। यदि हमारे अंदर पाप न करने का स्वभाव आया है, हम इसको मानते हैं। यदि हमारे अंदर पाप को ना बोलने का स्वभाव आया है, पाप की घृणा करने का स्वभाव आया है, तो
फिर भी हम पुराने स्वभाव में क्यों जी रहे हैं? फिर भी बहुत सारे चर्च में आने वाले जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो फिर भी पाप में जीवन क्यों जी रहे हैं? हाँ, इसका उत्तर भी हम देखेंगे। इसका उत्तर भी हम देखेंगे। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से बात करेगा हमारे साथ में। लेकिन इस बात को समझ लेना कि आपके और मेरे अंदर पाप को ना बोलने का स्वभाव आया है। आपके और मेरे अंदर पाप न करने का स्वभाव आया है। आपके और मेरे अंदर पाप की घृणा करने का स्वभाव आया है। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये पहला भाग हो गया इस वचन का। और इस वचन का आप दूसरा विभाग देखेंगे और उसका तीसरा विभाग देखेंगे और फिर मैं यहां पर रुकने वाला हूं ताकि आप समझ सके इस विषय को, इस स्वभाव को। इसका दूसरा भाग देखेंगे। हाँ, इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री, इसका तीसरा अध्याय और 9 वचन। और वह पाप कर ही नहीं सकता। हाँ, पहले से पढ़ेंगे इसको। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ, पहली बात, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। यानी कि पाप न करने का उसके अंदर स्वभाव आया है। क्यों उसका कारण बताया है। ये दूसरा भाग है। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बोलो क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का पाप न करने वाला बीज, पाप की घृणा करने वाला बीज, पाप को ना बोलने वाला बीज, वो वचन आपके और मेरे अंदर आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दूसरा पार्ट लिखना इस वचन का। इसका मतलब जब तक वो बीज हमारे अंदर नहीं आता, ये परमेश्वर का वचन, जब तक ये बीज हमारे अंदर नहीं आता, जब तक इस बीज को, इस वचन को हमारे अंदर हम नहीं लेंगे हमारे हृदय में, तब तक हम पाप को ना नहीं बोल सकते। तब तक हम पाप की घृणा नहीं कर सकते। तब तक हम पाप को पैरों तले कुचल नहीं सकते। इसका मतलब जब हमारा नया जन्म होता है, उसके बाद में जिस वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, उस बीज को हमारे अंदर हृदय में लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का ये वचन ये कहता है, जब किसी इंसान का नया जन्म होता है तो परमेश्वर का एक बच्चा है। और जैसे ही एक शारीरिक रूप से जन्मे हुए बच्चों को दूध की जरूरत है, क्योंकि वो दूध ही उसका पोषण है, वो दूध ही उसका खाना है, वैसे ही जिस किसी भी इंसान का आत्मा के द्वारा नया जन्म होता है तो आत्मा में वो इंसान एक बच्चा है। और उस आत्मिक बच्चे के लिए भी खाने की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है। जैसे शरीर से जन्मे हुए बच्चों के लिए दूध की जरूरत है, क्योंकि जब वो मां का दूध पीता है तो सारे विटामिन दूध के द्वारा उसे मिलते हैं और वो विटामिन उसे बचाते हैं सारे बीमारी से। वो विटामिन उसे सहायता करते हैं उसके शरीर को बढ़ने के लिए। वैसे ही सुनो, परमेश्वर के आत्मा में जन्मे हुए नए बच्चों, सुनो, जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ, जब किसी इंसान का आत्मा में नया जन्म होता है तो वो आत्मा में एक बच्चा है। तो उस आत्मिक बच्चे के लिए भी दूध की जरूरत है। और आत्मिक दूध क्या है एक आत्मिक बच्चे के लिए? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, मेरे पीछे बोलो, आत्मिक बच्चे के लिए, आत्मिक बच्चे के लिए बोलो, आत्मिक बच्चे के लिए, आत्मिक बच्चे के लिए आत्मिक दूध है, आत्मिक दूध है, और वो परमेश्वर का वचन है, और वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण तौर पे सुनो, यदि शारीरिक रूप से
यदि किसी औरत को एक बच्चा हुआ, और समझ लो, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि यदि उस औरत ने उस बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया, नया जन्म तो हुआ है, नया जन्म तो हुआ है, बराबर है, लेकिन यदि उस औरत ने नए जन्मे हुए उस बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया, एक दिन नहीं पिलाया, 2 दिन नहीं पिलाया, 4 दिन नहीं पिलाया, 5 दिन नहीं पिलाया। सुनो, एक जब इंसान बड़ा होता है ना, पूरी तरह से परिपक्व होता है ना, तब वो परिपक्व हुआ इंसान 40 दिन और 40 रात वो भूखा रह सकता है। लेकिन एक नया जन्मा हुआ बच्चा कितने दिन तक भूखा रहेगा? जो हॉस्पिटल में जाते हैं उनको मालूम है कितने दिन तक भूखा रहेगा वो बच्चा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन भूखा रहेगा? हम समझ लेते हैं, चलो हम समझ लेते हैं 2 दिन। बच्चे का नया जन्म हुआ है और यदि उसको दूध ही नहीं पिलाया उसके मां ने, तो वो शारीरिक बच्चा 2 दिन के बाद, नया जन्म होने के बाद भी वो बच्चा मरेगा। किसके गलती की वजह से? उस मां की गलती की वजह से, क्योंकि उसको दूध नहीं मिला। इसका मतलब सुनो, जब आपका और मेरा नया जन्म होता है आत्मिक रीति से, आपका और नया, कौन से भी इंसान का आत्मिक रीति से जब नया जन्म होता है तो तुरंत उसको दूध पिलाने की जरूरत है। और कब दूध पिलाएंगे? रोज दूध पिलाने की जरूरत है। हालेलुया। यानी कि आत्मिक रीति से दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। उसको रोज वचन उसको हृदय में लेने की जरूरत है, उस वचन को पढ़ने की जरूरत है, वचन को सुनने की जरूरत है, रोज टाइम पे। क्यों? क्योंकि वही वचन है उस आत्मिक बच्चे को जिंदा रखेगा, उस आत्मिक बच्चे को तंदुरुस्त करेगा। और जब वो बच्चा तंदुरुस्त होगा तो ये जो पाप का स्वभाव है ना, ये वायरल इन्फेक्शन है आत्मिक जीवन के लिए, तो वो वायरल इन्फेक्शन उसको नहीं होगा। वो उस वचन के ताकत के द्वारा वो उस पाप जो वायरल इन्फेक्शन है, उस वायरल इन्फेक्शन को वो पैरों तले कुचलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे इस बात को? यानी कि नया जन्म होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नए जन्म में हुए बच्चों को दूध पिलाना। बहुत बार क्या होता है, नया जन्म तो उनका होता है, लेकिन नया जन्म होने के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन नया जन्म होने के बाद क्या होता है मालूम है क्या? वो दूध ही नहीं पीते, खाना ही नहीं खाते, वचन सुनते नहीं, वो चर्च में जाते नहीं वचन सुनने के लिए, वो मोबाइल पे भी वचन सुनते नहीं, बाइबल स्टडी में वो जाते नहीं। हाँ, उनको ऐसा लगता है मेरा नया जन्म हुआ, मेरा बपतिस्मा हुआ, अब सब हो गया। नहीं भाई, नए जन्म होने के बाद में तुमको दूध पीना जरूरी है, तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग क्या है? हाँ, इस वचन को पढ़ेंगे, हम समाप्त करने वाले हैं अब। हाँ, शुरू से पढ़िए। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। पहली बात, जिसका नया जन्म हुआ है वो पाप नहीं करता, यानी कि उसके अंदर पाप न करने का स्वभाव आया है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वो पाप न करने के स्वभाव में वो बच्चा क्यों चलेगा आगे? वो पाप क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पाप न करने का जो ताकत है, पाप न करने की ताकत देने वाला, पाप न करने की सामर्थ्य देने वाला जो परमेश्वर का बीज है वचन, वो उसके अंदर रहता है। ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये तीसरा भाग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसका मतलब वो पाप कर ही नहीं सकता, इसका मतलब वो पाप में जी नहीं सकता। ये जो तीसरा भाग है ना, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। बोला है पाप कर ही नहीं सकता, इसका मतलब
यदि कोई इंसान पाप करने की कोशिश करता है, यदि आपका पुराना स्वभाव होगा सिगारेट पीने का, दारू पीने का, झगड़ा करने का, यदि वो पुराना स्वभाव आपके अंदर आता है और फिर से आप एक दारू का घुट पीते हैं या फिर सिगारेट लेते हैं या फिर से आप गुस्से से झगड़ा करते हैं, पुराना स्वभाव यदि आपके अंदर आता है तो तुरंत ये परमेश्वर से जन्मा हुआ बच्चा तुरंत पश्चाताप करता है। क्यों? कि वो पाप कर ही नहीं सकता। इसका मतलब वो पाप में जी ही नहीं सकता, वो पाप में मजा ले ही नहीं सकता। जैसे कि हमारा नया जन्म होने से पहले हम पाप में मजे लेते थे, दारू पीना अच्छा लगता था, तंबाकू खाना अच्छा लगता था, झगड़ा करना अच्छा लगता था, गाली देना अच्छा लगता था, बुरे काम करना अच्छा लगता था। लेकिन जब नया जन्म होता है तब यदि पुराने स्वभाव में हम आते हैं, तुरंत हमें बहुत गलत लगता है, पवित्र आत्मा बोलता है तूने गलती की, तो वो इंसान जिसका नया जन्म हुआ है वो तुरंत पश्चाताप करके यीशु मसीह के भाव में आता है। वो पाप कर ही नहीं सकता, इसका मतलब वो पाप में जी ही नहीं सकता। ये तीसरा पार्ट है। ये तीनों पार्ट हम धीरे धीरे देखेंगे। आज हमने पहला ही पार्ट देखा है कि जो परमेश्वर से जिसका नया जन्म हुआ है वो पाप करता नहीं, यानी कि पाप न करने का स्वभाव उसके अंदर आया है, जिसका नया जन्म हुआ है परमेश्वर से आत्मा में। पाप को ना बोलने का स्वभाव आया है, पाप का तिरस्कार करने का स्वभाव आया है। इसी स्वभाव को हमने, इसी पहले भाग को हमने देखा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। थोड़ा सा ये स्वभाव को समझना मैं थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है सरल रीति से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं। इसको समझ लेना, इसको सिर्फ फेसबुक पर देखकर इसको रुकना मत। आज ही के दिन ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा, BIPM इंडिया या फिर पास्टर प्रकाश पवार ये नाम डालकर यूट्यूब पे आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। फिर से एक बार इसको सुनना, फॉर्मेलिटी मत करना। ये मुझे दिखाने के लिए आप फेसबुक पे नहीं आए, क्योंकि आपको सीखना है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके अंदर सीखने की वो चाहत है, इसलिए आप फेसबुक पे लाइव आए हो। मेरे समाधान के लिए नहीं आए हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो इसलिए आप आए हो। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को बार बार सुनना, आज के पूरे दिन में सुनना, क्योंकि फिर से एक बार कल हम दूसरा भाग को देखेंगे कि जो शरीर में जो पाप का कर्म है, पाप का स्वभाव है, हम उस पाप के स्वभाव को, जो पुराना स्वभाव है, उस पुराने स्वभाव को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, हम दूसरे भाग के द्वारा हम कल देखेंगे। क्योंकि आज हमें समझना बहुत जरूरी था कि हमारे अंदर पाप न करने वाला स्वभाव आया है, पाप को ना बोलने वाला स्वभाव आया है, पाप की घृणा करने का स्वभाव हमारे अंदर आया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इसको समझ रहे हैं। यदि आप नहीं समझ रहे तो आप कमेंट डालकर बोल सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। मैं यहां पर रुक रहा हूं। आइए हम दुआ करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सब्जेक्ट के लिए। सब लोग आंखें बंद करेंगे। हे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सच में नया जन्म जब हमारा हुआ तब हमारे अंदर कौन सी सामर्थ आई है, कौन सा स्वभाव आया है, प्रभु उस स्वभाव को समझने के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। जिन जिन लोगों ने इस स्वभाव को आज सुना है प्रभु, उस स्वभाव में चलने के लिए हर एक को सहायता कीजिए, क्योंकि प्रभु
हर एक जो नया बच्चा है, जिसका नया जन्म हुआ है प्रभु, उसका युद्ध तो उसके शरीर के साथ ही है। और उसी युद्ध में प्रभु, वही युद्ध करने में वो हार जाता है। लेकिन प्रभु, मैं विश्वास करता हूं जो जो लोग इस वचन को सुनेंगे वो विजयी होंगे और उस शरीर के पुराने कर्मों को हमेशा के लिए वो खत्म करेंगे प्रभु, आपके वचन के द्वारा। आपको धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं। और प्रभु, यही दुआ करता हूं, जैसा आज आपने सहायता की, वैसे ही कल ही इस विषय को समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कल सोमवार है, फिर कल हम सुबह 11 से लेकर 12 तक परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। यहां पर मैं रुकता हूं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया।